विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंबर धरा की आरजू एहसान मंद है, तीर्थों में तीर्थ बटेश्वर सबसे बुलंद है। भक्तों भदावर भूमि पर अवतार हो गया, लड़की से लड़का जब बना आनंद छा गया। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी कथा का वीसीडी द्वारा आप सभी भक्तों को अवलोकन कराएंगे कि जिस तीर्थ स्थल पर देवादिदेव महादेव भगवान गौरी शंकर ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। महाराज भदावर महेंद्र सिंह जैसे परमात्मा के प्रिय भक्तों को इसी पावन पवित्र उत्तर प्रदेश की भूमि पर दर्शन दिया। आइए कल्पना के आधार पर कुछ दृश्यों का प्रस्तुतिकरण है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध भी नहीं होगा। बीएल सीरीज के माध्यम से प्रारंभ है बटेश्वर संपूर्ण लीला। के इधर मई है और उधर भरतारो, और बीच में बहे यमुना की धार। उधार में बैठा है मेरा बम भोला। इधर मई है उधर भरतार, बीच में बहे यमुना की धार। धार में बैठा है मेरा बम भोला, पार में बैठा है मेरा बम भोला।
भदावर की किस्मत खुली है, जो के सबसे बड़ा तीर्थ पाया। जय हो। यूपीएमपी के भक्तों ने तुमसे भोला मन चाहा वरदान पाया। पंजाबी गुजराती हर कोई आता है मेरा बम भोला। जय हो ब्रह्मलाल की। कहा गया है सारे तीर्थों का भांजा बटेश्वर, आगरा में तू ही मन कामेश्वर। सारे तीर्थों का भांजा बटेश्वर, आगरा में तू ही मन कामेश्वर। धूप दीपक न चाहता है भोला, भाव को चाहता तू ज्ञान देकर। ये नागेश्वर तालेश्वर तू सबका स्वर है मेरा बम भोला। इधर मोई है उधर भरतार, बीच में वह यमुना की धार है, धार में बैठा है मेरा बम भोला। पार पे बैठा है मेरा बम भोला। क्या काशी गढ़ गंगा सोरों से लेकर भिंड दतिया मुरैना जलेसर, काशी गढ़ गंगा सोरों से लेकर भिंड दतिया मुरैना जलेसर। और है अलीगढ़ इटावा से बेवर, उसरा हार में तू महेश्वर। अरे दर्श करो जल्दी करो, नंदी पे आएगा मेरा बम भोला। वो देखो नादिया पर भोले बाबा आ रहे हैं। इधर मई है उधर भरतारो, बीच में बहे यमुना की धारो, धार में बैठा है मेरा बम भोला। पार पे बैठा है मेरा बम भोला। भगवत प्रेमियों, आइए संपूर्ण बटेश्वर लीला में श्रवण करते हैं कि हुआ चमत्कार शिव शंकर का, और उस गांव की कथा सुनाता हूँ। और महाराज भदावर महेंद्र सिंह के वंश की गाथा गाता हूँ। लड़की से लड़का बना दिया शिव पार्वती की सखी ने, उल्टी यमुना को बहा दिया राजा की अद्भुत भक्ति ने। भगवत प्रेमियों, इधर आ जाइए कि धन्य है वो तीर्थ बटेश्वर धाम। हे तीर्थराज, आपके विषय में तो भदावर विद्या मंदिर के उप प्रधानाचार्य पूज्यपाद पंडित राम प्रसाद शास्त्री जी लिखते हैं कि वटेश्वर तीर्थोऽयं
वसति यमुना पावन तटे वसंतो यत्रत्यास्य वसत स्वरूपे स्वभवने महेन्द्रापत्याम याम बदन इति रूपेण रचिता और ब्रह्मलालाख्यो अयम स्वयतु सदा मंगलमम। अर्थात ये तीर्थराज बटेश्वर यमुना के पावन तट पर विराजमान है। यह भगवान शिव की पावन स्थली है, जहाँ सैकड़ों रूपों में भगवान शिव पृथक पृथक सुप्रतिष्ठित हैं। इसी पावन स्थान पर महाराज भदावर नरेश महेंद्र सिंह की पुत्री को बदन सिंह राजकुमार के रूप में परिवर्तित करके दिखाया। ऐसे ब्रह्मलाल बटेश्वर नाथ को हम सदैव नमस्कार करते हैं और भोलेनाथ हम सबका कल्याण करें। आइए सुनते हैं। अरे सुनो जी कथा, अरे सुनो जी कथा और शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। सुनो जी कथा शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। क्या लड़की बनी थी लड़का, यही बात है ना, लड़की बनी थी लड़का आज दुनिया ये कहती सुनो जी कथा। भदावर भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ, बटेश्वर नाथ की पावन कथा में कहता हूँ। भदावर भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ, बटेश्वर नाथ की पावन कथा में कहता हूँ। कैसी कथा है? यहाँ के भूप बड़े अति कृपालु दानी थे, करें सत्संग संत रूप महाज्ञानी थे। यही भदावर महाराज जो सत्संग में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। हुआ जो चमत्कार तुमको हम बताते हैं, हुआ जो चमत्कार तुमको हम बताते हैं, वहीं शमशान का किस्सा भी एक सुनाते हैं। भगवत प्रेमियों, सत्य बात है कि हुई हम पर कृपा, अरे हुई हम पर कृपा, और यदि वो तुम पर भी होती सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। कि सूरसेन नृपते यहाँ और उनके थे 10 लाल, इन्हीं में वसुदेव थे जिनके हुए गोपाल। कि महाभारत की माता कुंती जन्म इनका यहाँ हुआ, और कंस भी खेला यहाँ ये विदित हमको हुआ। दर्शकों, यहाँ 3 मंदिर तो ऐसे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा पीतांबरी की छटा से आनंदित करने वाले हैं। ये वो स्थान है जहाँ सौरीपुर के नाम से जाना जाता है। इधर आ जाइए, ये वो खंडर है जहाँ कभी सूरसेन जी रहा करते थे। यहीं पर वसुदेव जी का जन्म हुआ, और ये है राजमाता का पुराना मंदिर। ये महाराज भदावर महेंद्र सिंह का किला है। यहाँ की आप कथा सुन रहे हैं, और इधर है एक कंस करार जो आप देख रहे हैं, जहाँ कंस ने कई वर्षों तक क्रीड़ा की। ये है ब्राह्मण धर्मशाला जो नवनिर्मित है। प्रिय दर्शकों,
एक दिन की बात है कि महाराज भदावर महेंद्र सिंह की राज्य में एक खूंखार शेर आ गया। वो स्थान था नौरंगी घाट और राजा थे मंत्री के साथ। शेर बड़ा खूंखार था, शिकार करने के लिए निकल पड़े थे महाराज। मंत्री राजा को संकेत करते हैं, महाराज महाराज मारो मारो, महाराज शेर आपकी ही तरफ आ रहा है। आने दो आने दो। अरे आगे बढ़कर नृप ने और लिया निशाना साध, आगे बढ़कर नृप ने और लिया निशाना साध। तीर चला कर नृप ने वहां दिया शेर को मार। आज सिंह पर वार कर दिया महाराज ने, तो क्या हुआ? मंत्री और राजा मिलकर आज हर साए, झाड़ियों में चलते दोनों मन मुस्काए। हंसते जा रहे हैं। और उधर से क्या हुआ कि मरे शेर पर विक्रम ने तीर दिया यहाँ मार। ऐसा देखा भूप भदावर क्रोध किया तत्काल। आज राजा महेंद्र सिंह आगे बढ़े और बोले, विक्रम सिंह, ये शिकार मैंने किया था, सिर्फ मैंने। तुमने मरे हुए सिंह पर वार किया है विक्रम चौहान। विक्रम सिंह चौहान बोले, नहीं भदावर नरेश, ये शिकार तो मैंने ही किया है। नहीं, ये शिकार हमने किया है। नहीं, ये शिकार हमने किया है। महाराज भदावर को क्रोध आ गया तथा विक्रम सिंह की ओर दौड़े, बोले, विक्रम, बचा सकते हो तो बचाओ अपने आप को। इसी बीच में मंत्री ने आकर के भक्तों दोनों के हाथ पकड़ लिए तथा एक आपसी दुर्घटना से बचा लिया। मंत्री बोले, महाराज आप कितने विवेकशील हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। महाराज आप ही कहते थे कि क्रोध, कलह, अशांति, भय, दुरक्ति ये सभी अधर्म के वंश में आते हैं। क्रोध से कलह जन्म लेता है, कलह से अशांति तथा अशांति से दुख पैदा होता है। और फिर महाराज आप अपने परम मित्र से शत्रुता करना चाहते हैं? नहीं महाराज, प्रभु ऐसा मत कीजिए। उसी समय मंत्री की प्रिय वाणी को सुनकर के क्या हुआ जानते हो? मंत्री के वचनों को सुनकर दोनों ही फिर मुस्कुराते हैं। मंत्री के वचनों को सुनकर दोनों ही फिर मुस्कुराते हैं और मिल गए गले दोनों, वहां पर निज निज निवास चल देते हैं। दोनों राजा अपने अपने राज्य में पहुंच करके आनंदित होते हैं। एक दिन की बात है कि महेंद्रपुरी के राजा विक्रम सिंह को अपने मित्र की याद आ गई तथा बटेश्वर को प्रस्थान किया। बटेश्वर में दूत ने जैसे ही सूचना दी महाराज को कि महाराज विक्रम सिंह आपके मित्र आए हुए हैं, तो सिंहासन छोड़कर के राजपुरोहित को लेकर के वो जा रहे हैं। देखो अपने मित्र को लेने चले हैं, बड़े आदर से लाए महलों में। और हुआ क्या, आए भूप भदावर के घर विक्रम सिंह मेहमान, हंसे रहे वे दोनों श्रीमान। हंस रहे हैं। बड़े दिनों में याद आई है मित्र। क्या करे भदावर नरेश, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना।
आए भूप भदावर के घर विक्रम सिंह मेहमान, हंस रहे वे दोनों श्रीमान। अब देखो, मंत्री से मंत्री मिलते हैं, निज निज आसन पर बैठे हैं। हरि कुशल क्षेम सब पूछ रहे हैं, हुए पूर्ण अरमान, हंस रहे वे दोनों श्रीमान। आए भूप भदावर के घर विक्रम सिंह मेहमान, हंस रहे वे दोनों श्रीमान, हंस रहे वे दोनों श्री। आज दोनों मित्र मनोरंजन कक्ष में जाकर पासे का खेल खेलते हैं तथा खेलते खेलते महाराज भदावर ने कहा, मित्र विक्रम सिंह, आज हमारी हार्दिक इच्छा जागृत हो रही है। विक्रम सिंह बोले, निसंकोच अपने मन की कथा को कह दीजिए। महाराज बोले, कह दूं? कहो। कि मित्र मित्रता में हम मन से और एक संबंध चाहते हैं, एक संबंध चाहते हैं। संबंध? अरे मित्र से भी बड़ा संबंध कोई है? और बदले ये मित्रता रिश्ते में कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। कुछ रिश्तेदारी में बदल जाए। अच्छा। कह डालो ना। यदि आपके घर कन्या जन्मे और पुत्र हमारे घर में हो। वाह। हमारे घर में कन्या और तुम्हारे घर में पुत्र। मित्र बड़े चालाक हो। आगे तो सुनो मेरे यार, आगे सुनो। बोलो। या मेरे घर में कन्या हो या पुत्र तुम्हारे घर में हो। विक्रम सिंह हंसने लगे, धन्य है। इससे क्या होगा? मान लो हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, अथवा तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तो फिर क्या होगा बताएं? इधर आओ। दोनों की शादी कर देंगे, दोनों समधी बन जाएंगे। दोनों की शादी कर देंगे, दोनों समधी बन जाएंगे। फिर बनखंडेश्वर महादेव पर चावल दूध चढ़ावेंगे। ठीक है? ठीक है। विक्रम सिंह बोले, क्या बात है भदावर नरेश, तुमने तो अपनी प्रेम युक्त बात को काफी समय के बाद प्रकाशित किया है, भला हम आपकी बात को कभी टाल सकते हैं? भदावर महाराज बोले, वो क्या है कि मेरे परम मित्र, ऐसा ही कुछ मन में अचानक खेल खेलते खेलते ख्याल आ गया था। फिर बनखंडेश्वर महादेव पर चावल दूध चढ़ावेंगे। फिर विक्रम सिंह बोले, मुझे मेरे मित्र की बात पूर्ण रूप से स्वीकार है, अब हम चलें? पर भदावर महाराज बोले नहीं, बिल्कुल चुप रह गए। अरे चुप्पी क्यों साधे हो, हम चलें? फिर भी नहीं बोले।
क्या बात है मित्र, मुझसे नाराज हो क्या? महाराज बोले, इसलिए नाराज नहीं हूँ, मैं चुप इसलिए हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में सुदामा जी जब भगवान द्वारिकाधीश के पास गए थे मित्र, तब श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने भी यही कहा था। क्या कहा था कि हे ब्रजवल्लभ, हे कमलकांत, अब हम चलें? तो कृष्णचंद्र ने क्या उत्तर दिया जानते हो? भगवान मुरली मनोहर बोले, हे मित्र सुदामा, यात्रा में मैं कहूं तो शब्द अमंगल है। हे मित्र सुदामा, यात्रा में मैं कहूं तो शब्द अमंगल है। जैसी इच्छा यदि कहता हूं तो इसमें भी नहीं मंगल है। अगर कहता हूं ठहर जाओ तो ये वचन प्रभुता पर दाग लगाता है। अगर मैं कहता हूं चले जाओ तो ऐसा कहने से प्रेम शून्य हो जाता है। अगर कहूं कि जैसी तुम्हारी इच्छा है तो इसमें उदासीनता झलकती है। मेरे यार प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके समक्ष भगवान शिव का गुणगान कर रहा हूं तो एक महान विभूति बड़े भैया श्री सोबरन मिश्रा जी की अनंत कृपा से उन्होंने मुझे बटेश्वर की शक्ति का आभास कराया तथा स्वयं गुरुवार के दिन इसी शिवलिंग पर प्राण त्याग दिए और बोले भोले। तो भोले उनके बालक का नाम भी था। धन्य है जिन्होंने ये स्थान बनवाया। यही है वो स्थान जो कामधेनु बटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। धन्य है मिश्रा परिवार। हमारे बड़े दादा जगत नारायण मिश्रा जी, भगत सिंह मिश्रा जी, दिनेश चंद्र मिश्रा जी, सुभाष चंद्र मिश्रा जी ने मुझे बटेश्वर का दर्शन कराया। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ आज अध्यात्म सत्संग का ये प्रसंग सुनकर के विक्रम सिंह बहुत प्रसन्न हुए। चल दिए। राजा ने हंस करके विदाई की, इधर आ जाइए कि दोनों ही राजघराने में हो कन्याएं जन्म जब लेती हैं और श्री बटुकनाथ की कृपा जो महलों में दर्शन देती हैं। भगवान बटुकनाथ की कृपा है। एक बूढ़ी दासी है, आज महारानी के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है और बूढ़ी दासी को बुलाया। लाल कपड़े में चुपके से लपेट रही है, देखो वो, और बोली मैं इस कन्या का लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से करूंगी महारानी जी। हाँ, एक बात और सुन। अब वो लपेट रही है, देखो देखो बूढ़ी दासी चुप के वो लाल वस्त्र में ढकती है। वो देखो, और दीवार पर लटक लटक के देख रही है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वो रही लपेट झांक करके रानी के पास लिटाती है। महारानी ने सोचा मन में राजा चिंतित हो जाएंगे। महारानी ने सोचा कि महाराज बहुत चिंता करेंगे, यदि बात छिपाऊं मैं यहाँ पर तो स्वामी खुश हो जाएंगे। आज महारानी ने दासी को पास बुलाया तथा कान में धीरे से बोली, हे मेरी भोली भाली सी दासी, हाँ तू इधर को आना। बोलो महारानी जी। तुझे मालूम है कि मैनपुरी नरेश के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है? मालूम है। तो ये बात महाराज को भी मालूम है, अतएव उनके मन में विक्रम सिंह से रिश्ता जोड़ने की अधिक इच्छा थी। अतएव अब तू एक काम कर, ये काम कर। क्या करूं काम? बोलो महारानी जी। मैं तो काम करने को हर समय तैयार रहती हूँ, लेकिन
लेकिन थोड़ा मेरो ख्याल रखियो। क्या कहती है? कुछ नहीं, लाली को लाला बताए की बात है ना। हाँ, तुझे लाला बताना है तो ठीक है। तो दर्शकों, इधर क्या होता है सुन, इधर आना। बोलो मैं तो आई धरी हूं तब की मैं कहाँ गई हूं। सुन। हाँ, कि मेरी कोख कन्या जन्मे, मेरी कोख कन्या जन्मे, और लड़का बना के रखना, अरे लड़का बना के रखना। ये राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना। ये राज न खुल जाए लड़का बताती रहना, ये राज न खुल जाए लड़का बताती रहना। क्या कहा महारानी ने? पहनाना इसको मर्द के कपड़े सुनो दासी, पहनाना इसको मर्द के कपड़े सुनो दासी। पूछे कोई कसम उधर कहना न तू साची, भिजवा दे आज सूचना महलों में उदासी। कपड़ों में तू लपेट के स्वामी को दिखा दे, हो नामकरण इसका जा कर के बता दे। अब जाओ जल्दी लेकर छाती से लगा ले, अब जाओ जल्दी लेकर। अब जाओ जल्दी लेकर छाती से लगा ले, अब जाओ जल्दी लेकर छाती। क्या कहा? कि दिखला के चांद मुखड़ा, दिखला के चांद मुखड़ा, और वापस तू शीघ्र आना। और ये राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना। ये राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना, ये राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना। मेरी कोख कन्या जन्मी, मेरी कोख कन्या जन्मी, लड़का बना के रखना, लड़का बना के रखना। ये राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना, राज ना खुल जाए लड़का बताती रहना, ये राज ना खुल जाए लड़का बता। तू लड़का बताती रहना। जाओ इसको दरबार में ले जाओ और ले जा करके दूर से ही कह देना कि बालक का जन्म हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है। ऐसे कहेगी ना? कैसे कहेगी? पहले मेरे को बोल के दिखा। मैं कहूंगी महाराज, बालक आ गया आंगन में, राजकुमार आ गए। अब तो ढोलक मंगल लेकर के गायन करवाओ, गीत मंगल होने दो महलों में। हाँ, दासी बालक को गोद में रख करके महल में नाचने लगी, उस कन्या को गोद में रख करके। कई राजमहल की स्त्रियां ढोलक लेकर के मंगल गान करने को आई। बहुत भीड़ है, खचाखच भीड़ है आंगन में। वो देखो, और बीच में बूढ़ी अम्मा कैसन गाय रही है। कहा बोली, बड़ी जोर से फिरकैया लेती। कहा, अरे ना नदिया,
अरे ना नदिया न आबे मोरे अंगना, हमारे घर लाला भैना। ना नदिया न आबे मोरे अंगना, हमारे घर लाला भये, हमारे घर लाला भये। मर्द के भेषों में राखूं कन्या, मर्द के भेषों में राखूं कन्या, हमारे घर लाला भये। और कैसे नाची, बड़ी झूम के नाचती है और कहती है, अरे ननदोई को रानी दियो हीरा मोती, ननदोई को रानी दियो हीरा मोती। और ननदिया को क्या बोली बूढ़ी अम्मा, इशारा कर करके, और ना नदिया को, ना नदिया को छेद वालो पैसा, हमारे घर लाला भये। पुराने जमाने को पैसा छेद वालो चलतो ना, ब पकड़ाए दियो, ले चली जाए। ना नदिया को छेद वालो पैसा, हमारे घरे लाला भये। ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घरे लाला भये। और सुनो 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 सुनो, महारानी जी बोली, तू नाच ले, खूब नाच ले, तू मन की कर ले, लेकिन मोई थोड़ा सा महलन में जानो है। नहीं, तो महारानी की बाह पकड़ के और स्त्रियों के बीच में ले आई और कहने लगी, सुनो, हाय पंडित को दियो रानी धोती रे कोरेता, पंडित को दियो रानी धोती रे कोरेता। सस्तो वालों कट पीस को मन दे दियो, बढ़िया से बढ़िया मंगाइयो। और पंडितानी को बोलना, अरे पंडितानी को चकिया को झन्ना, हमारे घर लाला भये। पंडितानी को चकिया को झन्ना, हमारे घर लाला भये। बा होता ना महारानी, बा चकिया में जब चलाती ना स्त्रियां, और तब बा में पहुंच बांच के बाकी भेरे का आता, भेरे का वो का आता है। हाँ भाई, साफ करके चकिया में वो भेरे माँ घुसेड़ देता। हाँ बा बोले झन्ना, हाँ वो झन्ना हम भूल गई। अरे पंडितानी को चकिया को झन्ना, हमारे घर लाला भये। नदिया नया बे मोरे अंगना, हमारे घर लाला भये। ना नदिया, हाय हाय, ना नदिया ना बे मोरे अंगना, हमारे घर लाला भये, हमारे घर लाला। मंगल महलों में हुए और समय बीतता जाए, और एक कन्या बारे बरस के ऊपर सुमित्रो निकली जाए। कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे कन्या जवानी की दहलीज पर पैर रखती है, परंतु भेष मर्दाना है। जन साधारण में सभी कुंवर साहब के नाम से पुकारते हैं। इधर मित्र ने मित्र के पास संदेश तो भेज ही दिया था, दोनों की शादी भी तय हुई। आज विक्रम सिंह अपने राजपुरोहित को बैठा करके लगन मुहूर्त तैयार करा रहे। वो देखो लगन मुहूर्त तैयार हो रही है। बटेश्वर गांव के लिए नाई और पुरोहित पत्र लेकर के तथा फल फूल आदि भेंट करने को चले। बटेश्वर में आ गए महाराज, आज उनको लेने जा रहे हैं।
कि आदर से आसन दिया सो आज भदावर भूप, और बैठे आसन भी तब पत्र पढ़े हंस भूप। पत्र पढ़ रही महाराज। उसी समय महाराज बोले अच्छा तो ठीक है पुरोहित जी, हमारे मित्र से कहिएगा कि अब हम बारात लेकर के शीघ्र आवेंगे। महाराज महनपुरी नरेश अपनी विवाह उत्सव की तैयारियां कर दें। तुरंत नाई पुरोहित आज महाराज को राम राम करते और आगे को बढ़ जाते हैं। विवाह की पावन बेला भी आ गई है। आज के विवाह में और पहले के विवाहों में कितना अंतर है जानते हैं आप? कलयुग का विवाह और वो भी कलयुग का था, लेकिन युग में कुछ अंतर आ गया है। बेटा आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? तो ससुर ने कहा घबराइए मत, बेशक फरमाइए। इतना सुनते ही दामाद की हंसी खुल गई बड़े खुश हो गए। इतने खुश हुए कि जानो मरने वाले को जिंदगी मिल गई। दामाद बोला हमको चाहिए टर, जैसे ट्रांजिस्टर, स्कूटर, कैलकुलेटर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, कंप्यूटर। ससुर ने कहा पहनिए स्वेटर बनिए दूल्हा। बड़े खुश हुए। लीजिए लाइटर और जलाइए चूल्हा, पकाइए मटर टमाटर विद बाटर डाल के बटर खाइए चटर पटर, साथ में दूंगा अपनी एक ड्योटर। अब तो बहुत ही ज्यादा फूले नहीं समाये। और सुनो, जिसके हाथ में होगा एक हंटर मंजूर है शादी कहिए मिस्टर। अब दामाद जी तुरंत स्कूटर में किक मार रहे, वो जा रहे। देखो भगवत प्रेमियों, विद्वानों के अनेक मत हैं, अतएव हमें कथा में कल्पनाएं भी करनी पड़ती है। भारद्वाज अपनी अल्प बुद्धि से यही कहेगा कि इस प्रसंग से हमें क्या प्राप्त करना है। ज्ञान अथवा भक्ति, वैराग्य, क्षमाशील, संतोष, उदासीनता, सहिष्णुता या अध्यात्म प्रसाद, ये दर्शकों के ऊपर है। हमारे पूज्यपाद पंडित राम स्वरूप शास्त्री जी कहते हैं धन्य है बटेश्वर धाम। और हम क्या कहते हैं? सुनो जी कथा, अरे सुनो जी कथा, अरे शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शादी रचा के दुल्हन, शादी रचा के दुल्हन बटेश्वर में आती सुनो जी कथा। आज शादी होकर के आई तो बूढ़ी दादी आई और थाली लेकर के आरती करने के लिए। वाह वाह, धन्य है, धन्य है। राजा महाराजाओं के रीति रिवाज के अनुसार बताते हैं कि दूल्हा और दुल्हन कंकण छूटने के पश्चात चित्तसारी नामक अटारी में जाते हैं। जब चित्तसारी में दोनों पहुंचे तो जानते हो यहीं पर संकट आ गया। क्यों? दूल्हा बनी वो कन्या सोचने लगी, एक तरफ दीवाल की ओट में खड़ी होकर के मस्तक पे हाथ रख करके और रोने लगी, कहने लगी हे भगवान, ये बचपना पता नहीं अब कब तक रुलाएगा। ये भी लड़की और मैं भी लड़की, ये कैसा संग है विधाता। क्या बोले? लड़की तो लड़की है, लड़का भी लड़की। दर्शकों, बड़ी विलक्षण कथा है। लड़की तो लड़की है, लड़का भी लड़की। कुंवर साव के मन में एक बात तो खटकी। कौन सी बात खटक गई? कि मेरा राज दुल्हन को पता जब चलेगा। धन्य है, मेरा राज दुल्हन को पता जब चलेगा तो दुल्हन के पियर भी मालूम पड़ेगा। हे भोलेनाथ, क्या हो गया?
अवश्य मालूम पड़ेगा। मुझे प्रतीत हो रहा है दोनों तरफ से महायुद्ध होगा। दोनों राजाओं में महायुद्ध हो जाएगा। हे दाता हमसे सहन कैसे होगा। और मैं भी लड़की वो भी लड़की, ये मैं भी लड़की वो भी लड़की, लज्जा ये आती सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शादी रचा के दुल्हनों बटेश्वर में आती सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो। आज वो कुंवर जी भगवान देवादेव महादेव के पुरातन मंदिर की ओर चल दिए, जहां पर बनखंडेश्वर महाराज विराजमान हैं, और लिंग पकड़ करके खूब रोए। पहले बोले, तू देख रहा है, तू देख रहा है भोला कि नंदी की सवारी नागो और अंगीकारी धारी ने तो संत मुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है, और गले मुंडमाला धारी सिर सोहे जटाधारी, बाम अंगों में बिहारी गौरा सुतवारी है। दानी बड़े भारी शेषु शारदा पुकारी प्रभु, काशीनाथ नाथ भारी सूल चक्रधारी है, और कला ओ जियारी लखी देव सो निहारी प्रभु, यश गावे वेद तेरो गावे नर नारी है। तो ये कौन नहीं जानता? हाँ जी, क्या हो रहा है? रो करके लिंग को पकड़ करके बोले कि तुमसे कोई भेद छुपाना, हे मेरे त्रिपुरारी हमारी, बिने सुनो जटाधारी हमारी, बिने सुनो जटाधारी। हे भोलेनाथ, आज कुंवर साहब पुरातन मंदिर बनखंडेश्वर में लिंग को पकड़ करके रोते हैं। कहते हैं, मैं भी लड़की वो भी लड़की, अब यहाँ बात है अटकी। बोला, मैं भी लड़की वो भी लड़की, अब यहाँ बात है अटकी। दोनों ही परिवार मिटेंगे, रोक ले तेरे ही बसेगी। अब दोनों परिवार मिट जाएंगे भोलेनाथ, रोको। हे तालेश्वरी हे नागेश्वर, हे तालेश्वर है नागेश्वर, खोल दी अपनी तारी हमारी, बिने सुनो जटाधारी। बोला बोला, बोले, सिर मार दिया लिंग पर। हमने भी ना सोचा पहले, आज ये बात है खटे की। आज बात खटक गई भोलेनाथ, बचपन में हमने नहीं सोचा था। अब
बनखंडेश्वर हे मोटेश्वर, खेल कलाय वो नट की। नहीं तो यमुना जल कूदने की। साफ साफ कह रही हूं, नहीं तो यमुना जल कूदने की है मेरी तैयारी हमारी, विनय सुनो जटाधारी। तुमसे कोई भेद न छिपता है मेरे त्रिपुरारी हमारी, विनय सुनो जटाधारी। इधर पुरुष भेष में कन्या शिवलिंग पर सिर पटक रही है। धन्य है तीर्थ बटेश्वर नाथ। आपके विषय में तो गोस्वामी सियाराम जी ने सत्य लिखा है। यहाँ तक कि समस्त गोस्वामी परिवार बटेश्वर गांव का आपके विषय में अत्यधिक लगाव रखता है। वर्तमान पुजारी श्री जयप्रकाश गोस्वामी जी एवं हमारे इस मंदिर के अन्य पुजारीगण, जैसे श्री मुख्य पुजारी हैं श्रीमान महावीर प्रसाद गोस्वामी जी के सुपुत्र श्री जयप्रकाश गोस्वामी जी, और द्वितीय पुजारी हैं अशोक कुमार गोस्वामी, अजीत कुमार गोस्वामी, शमशेर बहादुर गोस्वामी, हरिओम गोस्वामी, सेवागिरी जी, और हमारे कई एक यहाँ पर गोस्वामी परिवार के पुजारी लोग हैं जो कि भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति को करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो गोस्वामी परिवार में सियाराम जी लिखते हैं कि गोस्वामी सियाराम और पुजारी श्री बटेश्वर नाथ, वाह धन्य है, बटेश्वर सुतीरथ पुरी पावन महेश की। देखिए ये हमारे जयप्रकाश और पुजारीगण बैठे हुए हैं जो कि घंटा लेकर के और महादेव की आरती में लगे हुए हैं। यही हमारे पुजारीगण कि गोस्वामी सियाराम पुजारी श्री बटेश्वरनाथ, बटेश्वर सुतीरथ पुरी पावन महेश की, और विश्रांत पंक्ति बनी 101 मंदिर की, विश्रांत पंक्ति बनी 101 मंदिर की, श्यामल छवि बहत तरी कन्या दिनेश की। पत्रालय बटेश्वर और जनपद आगरा प्रसिद्ध, पुण्य भूमि कहते रही उत्तर प्रदेश की। और कवि जन की क्या चली है, बात भी सत्य है कि कवि जन की क्या चली है, और या को गुणगान करें थक जावे बुद्धि शेष शारदा गणेश जी। इधर महाराज भदावर महेंद्र सिंह जी भगवान बटुकनाथ के मंदिर में साधु संतों के बीच में बैठकर सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहे थे। तो एक संत ने कहा, महाराज तुम तो सत्संग के प्रेमी हो। हाँ, संतों की कृपा से। तो महाराज आज हम आपको एक बात अवश्य बताएंगे कि श्रीमद् भागवत कथा में एक राजा ययाति की कथा आती है। हाँ, जो कि नवम स्कंद के 18वें अध्याय में है। कहते हैं कि राज्यम नय छद यति पिता दत्तम तत्परिणामवित, और यत्र प्रविष्टा पुरुषात्मानं नावबुध्यते। राजा नहुष, महाराज ध्यान देकर सुनना, राजा नहुष जब बड़े पुत्र यति को राज्य सौंपना चाहते थे तो उसने स्वीकार नहीं किया। उसने एक ही बात कही कि पिताजी, जो भी राजनीति शासन की ओर चला जाता है उसे केवल 4 चीजें ध्यान रहती हैं। पहले धन, दूसरी स्त्री, तीसरा भोजन और चौथा नाम। धन, स्त्री, भोजन और नाम, वो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है महाराज। यहाँ तक कि मंदिर बनवा लेता है परंतु पूजा पाठ भी किराए के पुजारियों से कराता है।
तो महाराज मनुष्य यदि विवेकहीन होता है तो वो एक दूसरे से ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वो अकड़ के रहना ही मुर्दे की पहचान होती। अकड़ते रहना मुर्दे की पहचान है। आप तो जानते हो, जो आदमी क्रोध करे, गुस्सा करे, सामने से अकड़ रहा हो तो उसे मुर्दा समझ करके हंस के चल दो। महाराज भदावर बड़े गदगद हुए, संत जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी बोले कि ध्यान रखो पुत्र को, मूर्ख मारे लाठियां सो कान मूड़ फट जाए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से सो अंग अंग विध जाए। कहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले और ज्ञान सवाया हो, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो तुरंत लड़ाई हो। संसार में सबसे गहरा ज्ञान है, कड़वा कटु वचन है, कठिन है तो मर्यादा का पालन करना। जय हो संत जय हो। ऐसे मृदु भाषा का प्रयोग करने वाले सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। मनुष्य को 3 बातों पर निर्भर रहना चाहिए, भारद्वाज भी कहता है। तो फिर आपको आनंद खोजना नहीं पड़ेगा। पहला कर्ज, दूसरा फर्ज, तीसरा मर्ज। कर्ज फर्ज मर्ज 3 बातों का ध्यान रखो तो तुम्हें कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो पाएगा। इधर आ जाइए। आज कुंवर वेश में जो कन्या दूल्हा बनी थी वो शर्म संकोच से आज चित्रसारी की ओर दौड़ी और चित्रसारी पर खड़ी होकर के वहां से उसने छलांग यमुना में लगा दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे कुंवर साहब यमुना में कूद गए। इधर दासी ने सुना तो दासी आई है, लाला का बात है, काय को भगदड़ मची है, को का है को हमको बताओ, कछु हमको बताओ लाला। अरे दादी 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 बारे कछु बोले वो फूटे से मुंह में से कि दादी दादी लगो है। दादी वो कुंवर साहब है ना, कुंवर साहब वो यमुना में कूद गए, यमुना में कूद गए। क्या? मर गए। आज वो दासी रोती पीटती हुई, घबराती हुई, क्योंकि सब कुछ राज उसको पता है। वो डंडा टेकती हुई चली जा रही है गलियों में, डंडा टेकती हुई वो जा रही है। दासी, बूढ़ी दासी आई, दरबार में प्रवेश करती है और कप कपा रही है। महाराज का दरबार लगा हुआ है और देखो वो आ गई। वो आकर के पैरों में पड़ करके बोली, महाराज गजब हो गया। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कि मैंने अपने इस जीवनों में महाराज से बात छिपाई है। तूने? महाराज बोले, क्या छुपाया है? ऐसी क्या बात है जो तू रो रही है? बताती हूँ। मैंने अपने इस जीवनों में महाराज से बात छिपाई है। कि मुंह बंद किया महारानी ने, मेरी बोधी गई वरमाई है। महाराज मेरा मुंह बंद कर दिया था महारानी ने। और आज पैरों में लेट गई और बोली, ऐसे राजा से कपट किया, ऐसे राजा से कपट किया,
है राम मौत अब आ जाए, और महलों का दीपक बुझा दिया, कैसी दीबे शरमाई है। इधर रानी के हाथ में पूजन की थाली थी। धन्य है, आज महारानी को भी एक बालक ने जाकर के दौड़ करके कहा कि महारानी जी। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलना। महारानी जी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया, बताना। कुछ अनहोनी हो गई। अनहोनी से भी ज्यादा उनसे भी ज्यादा। क्या हुआ? कुंवर साहब यमुना में कूद गए, तुरंत रानी के हाथ से वो थाली छूट गई। आज रानी भी चल करके आई, रोती पीटती हुई, और दरबार में आई, वहीं पर दासी खड़ी हुई थी। दासी रो रही थी। महारानी बोली, महाराज क्षमा करना, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। कभी दासी रोती है तो महारानी तुम भी रो करके आई हो, क्या बात है? कि यमुना और कूद के मरूंगी। क्यों, ऐसी क्या बात है जो यमुना कूद के मरोगी है? अरे साफ साफ कहो। यमुना कूद के मरूंगी, मैंने छिपाया गहरे राज को। यमुना कूद के मरूंगी, मैंने छिपाया गहरे राज को। स्वामी, क्या हुआ? स्वामी, अब न मैं बचूंगी, मैंने डसो है अपने हाल को। मंत्री जी इधर आओ। मंत्री पास में गए। महाराज कहिए, ये क्या नाटक है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी बोली, कुंवर नहीं थे वो कन्या थी, मैंने नहीं बताया। कुंवर नहीं थे वो कन्या थी, मैंने नहीं बताया। महाराज, छड़वर के आनंद के पीछे लड़का भेष बनाया। छड़वर के आनंद के पीछे लड़का भेष बनाया। अब ना महलों में रहूंगी, मैंने छिपाया गहरे राज को। स्वामी, यमुना कूद के मरूंगी, मैंने छिपाया गहरे राज को। स्वामी, 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 मैं यमुना में कूद जाऊंगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ओ स्वामी, क्या बना मैं बचूंगी, मैंने डसो है अपने हाल को।